Good morning, class. Welcome back in class. So, in previous class, we have already discussed about the functions of central bank. And in the functions of central bank, we have discussed about all the functions of central bank. Currency authority function. What is currency authority function? We have discussed that also. Yes. So, currency authority function, bank to the banker to the government, bankers bank and supervisor, lender of the last resort, custodian of foreign exchange, clearing house function. And the last one, I told you that this function we will cover in the next class, that is control of credit. So, we are going to discuss about only this in today's class. So, we will move forward for this on the discussion of this thing only. So let's start the topic. So if we talk about controller of credit and money supply, what? Controller of credit and money supply. Beta, this is the very main function for the RBI in today's time, that RBI control credit, money supply in the economy. The RBI used two main measures. First is quantitative measures and second one is qualitative measures. Yes. So what is the difference in quantitative and qualitative? So starting from the very first thing, quantitative measures. So I think we have already discussed about some things that if there is excess money supply or deficient money supply. एक्सेस मनी सप्लाई है तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, हमको उसको सही करने के लिए पैसे को कम करना पड़ेगा, और डेफिशिएंट मनी सप्लाई में इकोनॉमी में पैसा कम है, हमें वहां पे पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम उन चीजों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ब्रीफली। तो बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड, अपनी लॉन्ग टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस पर जो ब्याज लेता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक। तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है तो क्या करेंगे? उसको कम करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई मान रहा हूं मैं फिलहाल, उसको लोन महंगा मिलेगा, है ना? इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा लोन पे, और जब उसे लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो भी हमें हाई रेट पे लोन देगा। जब हमें हाई रेट पे लोन मिलेगा तो हम मतलब पब्लिक लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो उससे क्या होगा? कम पैसा, कम पैसा जाएगा इकोनॉमी, और कम पैसा जाएगा इकोनॉमी में तो क्या होगा? ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस मनी सप्लाई की कंट्रोल। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट मनी सप्लाई तो बैंक रेट को कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा? एसबीआई जो कि कॉमर्शियल बैंक है उसको लोन कम रेट पे मिलेगा। जब सस्ते रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो लो रेट पे वो आपको भी इंटरेस्ट जो है लोन देगी। अगर कम रेट पे लोन मिलेगा तो आप लोन ज्यादा लेंगे। अगर आप लोन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा पैसा क्या है? इकोनॉमी में जाएगा, है ना? तो ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, जो प्रॉब्लम है डेफिशिएंट मनी सप्लाई की वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से रेपो रेट आता है। रेपो रेट में क्या है? रेपो रेट भी क्या होता है? इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक of the country give credit to the commercial bank to meet their short term requirement। पिछले में बैंक रेट में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन दिया था, इसमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। यहाँ पे भी सेम है, अगर एक्सेस मनी सप्लाई है
अगर एक्सेस मनी सप्लाई है तो क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ा देंगे, एसबीआई को लोन महंगा मिलेगा, तो वो भी आपको हाई रेट पे इंटरेस्ट देगा, वो भी आपको क्या करेगा, हाई रेट पे लोन देगा। जब आपको लोन महंगा मिलेगा तो आप लोन कम लेंगे, आप लोन कम लेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा। ऐसे ही डेफिशिएंट मनी सप्लाई है, रेपो रेट कम, एसबीआई को लोन कम रेट पे मिलेगा, तो वो भी आपको कम रेट पे लोन देगा, आप लोन ज्यादा लेंगे, जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा। इसी तरीके से देख, अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ इनवर्स interest at which the commercial bank can deposit its surplus funds with the central। मतलब जो भी पैसा कमर्शियल बैंक अपना एक्सिस पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराता है, उस पे सेंट्रल बैंक जो भी ब्याज देता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उस ब्याज के दर को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। तो यही होता है रिवर्स रेपो रेट में भी, अगर एक्सिस मनी सप्लाई है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दें, उससे क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा, कम पैसा लोन के तौर पे देगा, बैंक कम लोन लेगा तो कम पैसा जो है इकोनॉमी में जाएगा। अगर डेफिशिएंट मनी सप्लाई तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, घट जाएगा, एसबीआई जो है या कहते हैं कॉमर्शियल बैंक जो है कम पैसा आरबीआई को देगी डिपॉजिट के तौर पे, ज्यादा पैसा लोन के तौर पे देगी। अब ज्यादा पैसा लोन के तौर पे देगी तो उससे क्या होगा, मोर मनी फ्लो इन इकोनॉमी, ज्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में फ्लो। आगे आता है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखिए, इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई क्या करता है, सरकार की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदता भी है, बेचता है। तो अगर एक्सेस मनी सप्लाई है तो क्या करेगा, आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को, जब सेल करेगा तो लोग बाय करेंगे सिक्योरिटीज को, जब लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे मनी फ्लो होगा इकोनॉमी से किसके पास, बैंक के पास, और इकोनॉमी में क्या होगा, लेस मनी विल बी इन। जो भी एक्सेस मनी था वो सब कौन, बैंक से अपने पास ले लेगा। अगर डेफिशिएंट मनी सप्लाई है तो आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज को, लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। मनी जो है फ्लो होगा बैंक से
इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, मोर मनी विल बी इन इकोनॉमी, ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा। ठीक है, आगे वेराइंग लीगल रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, लीगल कंपलसरी होता है उसके लिए टू मेंटेन इन ऑन टू अकाउंट, पहला कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये वो मिनिमम अमाउंट होता है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच इज केप्ट इन द कैश फॉर्म विद द आरबीआई, ये अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। तो एक्सेस मनी सप्लाई है तो क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। रिजर्व, जो कॉमर्शियल बैंक है उसे रिजर्व ज्यादा रखना पड़ता है, रिजर्व ज्यादा रखेगा तो लेस मनी होगा फॉर लोन, लोन के तौर पे देने के लिए कम पैसा होगा, कम पैसा होता है तो लेस लोन, कम लोन देगा, कम लोन देगा तो लेस मनी विल फ्लो इन इकोनॉमी। उसके बाद अगर डेफिशिएंट मनी सप्लाई है, कैश रिजर्व रेशियो को घटा देंगे तो रिजर्व क्या हो जाएगा, कम रिजर्व रखना पड़ेगा, कम रिजर्व रखना पड़ेगा तो क्या होगा, मोर मनी फॉर लोन, लोन के तौर पे ज्यादा पैसा होगा, लेस, सॉरी, जब लोन के तौर पे ज्यादा पैसा होगा तो लोग लोन ज्यादा, जो है बैंक लोन ज्यादा देगा, और जब बैंक लोन ज्यादा देगा तो मोर मनी विल फ्लो इन इकोनॉमी। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेम थिंग आ जाएगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, क्या चीज आ रही है देख लेते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या हुआ, एसएलआर है, इट इज द minimum percentage of deposit that commercial bank, deposit of commercial bank which every commercial bank required to maintain with self itself in the form of designated liquid asset, इस चीज के लिए designated liquid asset को ले ली। तो अगर एक्सेस मनी सप्लाई तो उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो रिजर्व है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा तो लेस मनी फॉर लोन, कम पैसा होगा लोन के लिए तो लेस लोन, कम लोन देंगे, कम लोन देंगे तो उससे क्या होगा, लेस मनी विल फ्लो। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम है, एसएलआर कम है, तो अगर डेफिशिएंट मनी सप्लाई है तो एसएलआर कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, कम रिजर्व रखेंगे हम अपने पास, मोर मनी विल, हम बैंक के पास क्या होगा, मोर मनी फॉर लोन, लोन के तौर पे ज्यादा पैसा होगा, और जब ज्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन देगा, बैंक ज्यादा लोन देगा तो क्या होगा, मोर मनी विल फ्लो इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा फ्लो।
इसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स 3 होते हैं। सबसे पहला आता है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मार्जिन is the difference between the market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of loan granted। भैया मैंने 10 लाख रुपए के घर अपना गिरवी रखा और उसके बदले बैंक मुझे 8 लाख रुपए का लोन दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए का, डेट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी और लोन के बीच का जो डिफरेंस, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, तो लोग कम लोन लेंगे तो कम पैसा जो है इकोनॉमी में जाएगा, और मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद आता है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या होता है? मॉरल सुएजन मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएजन एंड प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज टू द other banks in order to get them fall in the line with its policies. It is done through the letter speeches and the hint to the banks। ठीक है जी, ये क्या होता है? बैंक्स को प्रेशराइज करके लेटर्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, ठीक है, उनको ऑर्डर्स के थ्रू जो है प्रेशराइज किया जाता है, जिससे जो सारे बैंक्स हैं आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसीज दी गई हैं उन सबको फॉलो करें। उनको डराया जाता है, उनको प्रेशर में लेके काम कराया जाता है। तो यहाँ पे बैंक क्या करती है? बैंक कॉमर्शियल बैंक को बोल के भी काम कराती है कि भाई आपको हम एक लेटर इशू कर दिया कि आप कॉमर्शियल बैंक जो है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है इससे ज्यादा लोन नहीं देगा। इस तरीके की चीजें। आगे आता है रेशोइंग ऑफ क्रेडिट। रेशोइंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? रेशोइंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट quotas for all different business activity. Commercial bank cannot exceed the quota limit while the granting loan। भैया हर टाइप के बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक क्रेडिट कोटा बना देती है। क्या क्रेडिट कोटा मतलब? मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इतना लोन दे सकते, और कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज दैट लिमिट इज गिवन बाय द आरबीआई। होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड